धारण करने योग्य वचन। और आजकल विवाह को क्या बना दिया? मनोरंजन। हमारे यहां पतन तभी हुआ हमारे देश का, उसी दिन से पतन होना शुरू हो गया जब संस्कार मनोरंजन बन गए। विवाह संस्कार में मनोरंजन की सारी व्यवस्थाएं होती हैं और पंडित जी कमजोर वाले। बैटर 100 होंगे, हलवाई 50 होंगे, बैंड वाले 70 होंगे, फोटोग्राफर 5 होंगे, पंडित जी अकेले। और सब तय होके आएंगे, सब तय होके आएंगे, फिक्स करके आएंगे, एडवांस लेकर आएंगे और पंडित जी का कोई एडवांस नहीं। बताओ, बिना पंडित जी के विवाह हो सकता है? बिना बैंड के, बिना भोजन के, बिना फोटोग्राफर के? सबके बगैर विवाह हो सकता है, ब्राह्मण के बगैर नहीं हो सकता। पंडित जी को तो निमंत्रण भी नहीं मिलता है। पंडित जी याद रखना, नोट कर लेना, अब कार्ड वार्ड के चक्कर मत रहना। क्या परंपरा, हम कहां चले गए? बैंड वाले तय होकर आते हैं तो 1 लाख रुपया नई नई गड्डियां मंगाई जाती हैं लुटाने के लिए, और पंडित जी बिना तय होके आते हैं। अगर वो 2 बार कह दें द्रव्य दक्षिणा हम समर्पयामि, पंडित जी बार बार द्रव्य दक्षिणा, बाद में ले लेना किट्टी, तुम्हारा भला होगा, विचार करना। ब्राह्मण को इतनी है दृष्टि से, जिस ब्राह्मण ने नामकरण किया था उस दिन से डायरी में नोट कर लिया, इस बेटा की बेटी की शादी भी करानी होगी। और जिस दिन तुम्हारा बेटा बेटी का संबंध तय होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता ब्राह्मण को होती है। आज उस ब्राह्मण से संस्कार नहीं कराने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं भैया, मैं तो ब्राह्मणों से भी कहता हूं, प्रतिज्ञा कर लो, जिसके यहां शादी कराने जाओ, वर्णति पंच विप्राणाम, विधान शास्त्र में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके ही कोई संस्कार किया जा सकता है। और हम तो इसे संस्कार ही करने नहीं जाते। और कोई बुलाता है, अभी इस बार शादी बरेली में हुई, 11 ब्राह्मण थे उसमें। जब हमें कराना हुआ तो हमने कराएंगे, माइक भी लगा, मंच भी बना, रात को 1:15 बजे शादी शुरू हुई और 8:30 बजे तक फेरे हुए। और हमने कहा कोई बोलेगा नहीं, कोई शराबी नहीं आएगा, कोई उपद्रवी नहीं आएगा, जो आए वो केवल सुने। इसको कहते हैं विवाह संस्कार। और आप गए डीजे पर नाचे 3 घंटा और पंडित जी से कहते हैं आधे घंटे में निपटाओ। और साहब एक और परंपरा, वर वधू बैठे होते ना विवाह संस्कार पे, तो दोनों कॉफी पीते हैं। कॉफी पिएंगे, आपस में बात करेंगे, पंडित जी कहें जल्दी पी लो तो विवाह, तो घर वाले क्या कहते हैं, पंडित जी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। हम जैसे पंडित जी हो तो घर वालों को भी कूटे और वर वधू को भी कूटना शुरू कर दें। तमाशा बना रखा है संस्कार का। ये संस्कार की व्यवस्था है। अगर बच्चों को डिस्टर्ब ही नहीं करना था तो सीधे कोर्ट जाइए और कोर्ट मैरिज कराइए और अपने सिर कुचलवाइए। यही कारण है वधुएं नहीं समझ पाती हैं पति क्या है, पत्नी क्या है, बहू क्या है, सास ससुर क्या है, सब मनमानी करने पे लगे हुए हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, अभी भी वक्त है समझ जाने का। और ये व्यास गद्दी ही कह सकती है और किसी में ताकत नहीं है। ब्राह्मण बोलेगा, सोचेगा, दक्षिणा नहीं देगा सेठ। हम तो कहते हैं ऐसे सेठों की आवश्यकता ही नहीं रहती है कभी, जो सेठ ये कहे कि पंडित जी का घर हमारी वजह से चलता है, हमारा घर बिहारी जी की कृपा से चलता है और तुम लोगों का भी घर बिहारी जी की कृपा से चलता है। दोनों ये निश्चित कर लोगे तो कहीं समस्या ही नहीं आएगी। हम कुछ देने वाले होते, करने वाले होते तो फिर कुछ होता दुनिया में, हम जो चाहते वही होता। इसलिए खूब समझ लो, इन संस्कारों का आदर करना सीखो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता कितने संस्कार हैं?
मालूम है? 16। पहला संस्कार कौन सा है? चलो इस देवी ने थोड़ी लाज तो रख दी। अगला वाला, अगला नहीं मालूम। गर्भाधान होता है तुम्हारे यहां? नहीं होता है, जानते ही नहीं है। गर्भाधान का विधान ही नहीं मालूम है। अगर गर्भाधान का विधान मालूम हो जाए तो पुत्र चाहोगे पुत्र होगा, और पुत्री चाहोगे तो पुत्री होगी। आप तो जानते ही नहीं है। डॉक्टर बताता है ये तो गर्भवती है, और हमारे यहां लोग कह देते थे आज मुहूर्त है गर्भाधान का, वो संस्कार होना चाहिए। 16 संस्कार में आपको गिने चुने 2-3 संस्कार मालूम होंगे, और ये सब संस्कार हैं विधिवत कराने के संस्कार हैं। गर्भाधान है, पुंसवन है, जात कर्म है, नांदी श्राद्ध है, ये सब खत्म हो गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, नामकरण संस्कार भी आजकल खत्म हो रहा है। हम इधर जाते हैं पंजाब साइड में कथा करने, हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, कई प्रांतों में ये संस्कार होते ही नहीं है। नामकरण वगैरह जानते नहीं लोग। मंदिर ले आए, पंडित जी से नाम पूछ लिया या बता दिया पंडित जी ये नाम बोल दो बालक का, हो गया नामकरण। इतने अभद्र लोग हो गए कि संस्कार विहीन संतानों को लेकर घूम रहे हैं, और फिर वहां की संतानें जैसे तुम्हारे कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियां जो घूम रही हैं दुनिया में, कोई किसी को नहीं पहचानती हैं, ऐसे ही माता पिता पुत्र पत्नी किसी से कोई मतलब नहीं है। बस काय से मतलब है? गर मुझसे कोई पूछेगा दुनिया में तुमने क्या देखा, तो हम उसको बतला देंगे बस मतलब का मेला देखा। मतलब के हम मतलब के, तुम मतलब के, यह वह सब देखे, बिन मतलब का देखा न कोई देखा, खुद और लिखा देखा। माँ बाप बजोरू यार दोस्त सब देख लिए, नाती पोते, और बिन मतलब का देखा न कोई, सबसे प्यारा पैसा देखा। सब संबंध काय पे टिके हैं? अगर बेटा पिता से 2000 रुपया मांगे और भूल से पिता पूछ ले 2000 का क्या करोगे, तो बेटे के लिए वो पिता नहीं है, वो यमराज है। क्यों? और पिता ये कहते हैं 2000 रुपए तो ले जाओ, माता जी कह दें हमें हिसाब दे देना, तो रस्ते रस्ते पानी पी पी के गाली देगा। भगवान ने हमें ऐसा बाप दिया, हमें ऐसी माँ दी, रुपया देती बाद में है, हिसाब पहले पूछ लेती है, हिसाब देना पड़ेगा। तो माँ तो जुर्म करती है। इसका सीधा अर्थ है आप संबंध ही नहीं जानते हैं, आप तो पशुवत रह रहे हैं। पशुओं के मन में जो आता है वही करते हैं, और मानवों के मन में जो आता है वो नहीं करते हैं। जो धर्म कहता है, जो शास्त्र कहता है, जो सिद्धांत कहता है, जो सद्गुरु कहता है, वो वही करते हैं। इस परिवर्तन को लाना पड़ेगा अपने जीवन में, नहीं तो जिन घरों में आप रह रहे हैं उन घरों में विश्व युद्ध होने की तैयारी में है। आज बेटा माँ की बात नहीं सुनने को तैयार है, आज बेटा बाप से नमस्ते करने को तैयार नहीं है। क्यों? केवल संस्कार विहीन शिक्षा। और जितने हमारे 16 संस्कार थे, आप लोग आज भी मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, लाइव कथा चल रही है, लाइव के माध्यम से हर व्यक्ति का धर्म है संस्कारवान परिवार हो। अपने 16 संस्कार को योग्य आचार्यों से कराना शुरू कर दीजिए, और संस्कार में कभी जल्दीबाजी मत करना, आपके घर में स्वतः ही शांति आने लगेगी। ताली बजाने पे बैन है, सब बजाना मत। बाके बिहारी लाल, दिक्कत कहां हो रही है? हमने संबंध पैसे से बनाया है, और मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान ने सबको चश्मा दे दिया है, पैसा किसी के काम नहीं आया, संबंध किसी के काम नहीं आया। अगर ये कोरोना नहीं होता
बहुत लोग कोरोना में अपने मन को परिवर्तन किए और उन्होंने ये देखा वाकई में पैसा कमाया वो भी काम नहीं आया, परिवार भी काम नहीं आया, केवल मैं और मेरा परमात्मा था, परमात्मा के कभी संबंध नहीं बना जो वो तुम्हारे काम आ जाता, अकेले ही घुट घुट के मरना पड़ा। तो समझ लीजिए कौन काम आया, ये कथा काम आएगी, ये बिहारी जी का दर्शन काम आएगा और ये भगवान का कीर्तन काम आएगा। ये तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। खूब समझ लो, कई लोग होते ना बच्चों के लिए पैसा जोड़ते हैं। मैं आप सबसे यहां पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है, किसका ऐसा बेटा है जिसने अपना भाग्य लेके पैदा नहीं हुआ? आप कोई भी अपने माता पिता के मकान में नहीं रह रहे होंगे बनाए हुए। सबको भगवान ने अपनी बुद्धि दी होगी, अपनी शक्ति दी, अपना भाग्य दिया और सबने अपने भाग्य से अपना जीवन यापन किया और अपने भाग्य से अपनी तरक्की की, भगवान की कृपा से तरक्की की। क्या तुम्हारे बच्चे भाग्यहीन पैदा होने वाले हैं? वो भाग्य लेकर नहीं आएंगे। परमात्मा पर भरोसा करिए। धर्म इसलिए तो नहीं हो रहा है, महंगाई हो गई, सत्यनारायण कथा कराना मुश्किल है, इतना पैसा खर्च कौन करेगा? एक बच्चे के लिए प्लाट दे देंगे इतने रुपए में तो वो उसका जीवन बन जाएगा। अरे भैया, संस्कार दे देना 10 प्लाट खरीद लेगा, अच्छी शिक्षा दे देना बहुत तरक्की कर लेगा। और सबसे बड़ी तरक्की कौन सी है? आध्यात्म तरक्की। बताओ ना, किसी पैसे वाले की कथा कही जाती हो गद्दी से? उन सबकी कथा कही जाती है जिन्होंने माला से प्रेम किया, जिन्होंने भक्तमाल से प्रेम किया और जिन्होंने भगवान से प्रेम किया, उन सबकी कथाएं कही जाती हैं। तो आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए।